बहुत बहुत आशीर्वाद भाई अनूप बंसल जी को। मैं इस संदर्भ में कभी भी अधिक चर्चा इसलिए नहीं करता, फिर यहां ये प्रसंग आ गया इसलिए भाई अनूप जी ने ये कुछ बिंदु रखे। किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, देश में एक अफवाह तंत्र होता है बहुत बड़ा, और कुछ लोग तो इस मामले में बड़े शातिर होते हैं, बड़े निपुण होते हैं। राजीव भाई अपने कार्यकर्ताओं के यहां ठहरते थे कभी भी। आज मुझे मेरे सार्वजनिक जीवन के करीब 25 वर्ष हो चुके हैं, और इन 25 वर्षों में मैंने कम से कम 1 लाख कार्यकर्ताओं के घर पर भोजन किया होगा। चाहे कहीं सुबह नाश्ता किया हो, दोपहर कहीं खाना लिया हो, फिर कहीं पानी लिया हो, क्योंकि मेरी यात्रा ही गुजरी है 20-25 हजार गांव से होकर के। फिर कहीं सुबह, कहीं दोपहर, कहीं शाम, 10-10 बार सभाएं। इस देश में यद्यपि आदि शंकराचार्य जी को विषय दिया गया, यद्यपि महर्षि दयानंद को 17 बार विषय दिया गया, भगवान बुद्ध को विषय दिया गया, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। तो इस देश में ऐसा कई बार होता है कि किसी की मृत्यु हो जाए सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति की, और वह भी जो कुछ मामलों में बड़ा प्रखर हो, तो लगता है किसी ने विष तो नहीं दे दिया। तो राजीव भाई कार्यकर्ताओं के घर में ठहरते थे। एक दिन भी वो कभी होटल में नहीं ठहरे, किसी पराये आदमी के हाथ से खाना नहीं खाया। तो विष कौन दे देगा भाई? ऐसे ही विष दे तो हम तो कभी तो 100 बार मर चुके होते। इन मां बहन बेटियों का हाथ का दिया हुआ हम खा लेते। तो इस देश में यह भी तो पक्ष है कि इस देश की मां बहन बेटियां वो कुर्बान हो सकती हैं, लेकिन किसी साधु संत को विष नहीं दे सकती। ये भी तो सत्य है। और ये जो दूसरा तथ्य है कि कुछ महापुरुषों को फिर विष किसने दिया? माताओं ने नहीं दिया, ये भाइयों ने गड़बड़ की। तो आप कहेंगे कि ये भाई गड़बड़ कैसे करते हैं? तो वो तरीके ढूंढते हैं उसके। लेकिन राजीव भाई जी के साथ में ये जो घटना हुई, क्योंकि मैंने उनके साथ कम से कम 20-25 बार बात की होगी इस अंतराल में। उनको घबराहट होने के बाद में जब वो लैट्रिन से उठ ना पाए, वहां से उनको हॉस्पिटल लाने से लेकर के, और वो डॉक्टर सारे अभी जिंदा हैं। देखो कैसे लोग अफवाह फैलाते हैं। वो सारे वो हॉस्पिटल यहीं पर है दुर्ग भिलाई में, वो डॉक्टर सभी जिंदा हैं, जो साथ में थे भाई वो सब अभी जिंदा हैं। उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, ये भी पूरा डॉक्टर ने भी लिख के दिया हुआ है। पूरे उनके मेडिकल चेकअप और पूरे प्रामाणिक रिपोर्ट हॉस्पिटल की है, फिर भी बोले इनको विषय दे दिया गया। उनके भाई को हमने भेजा फिर अंत में, यद्यपि उनका परिवार से कोई विशेष संबंध नहीं था, लेकिन ये पता नहीं कैसा दुनिया का एक वो है, माहौल है। जब कोई बहुत अच्छी या कोई बहुत बुरी घटना हो जाती है तो घर वाले भी आ जाते हैं। हमने, क्योंकि प्रदीप जी के साथ उनका एक लगाव भी था, हमने खुद बुलाया उनको, और मैंने कम से कम 10 बार बोला भाई अभी भी तुमको कोई इसका पोस्टमार्टम करवाना हो तो करवा लो। फिर भी लोगों ने राजीव भाई को विष दे दिया। भाई विष कौन देगा, क्यों देगा? कोई कार्यकर्ता विष देगा ऐसे? ये जो
फॉर्मेलिन का इंजेक्शन वाली जो बात की, हो तो कोई भी बॉडी जब आप बाय एयर लिफ्ट करते हैं तो उसमें फॉर्मेलिन का इंजेक्शन लगाते ही है, उसमें शरीर पीला ही पड़ता है। उसको कुछ लोगों ने, अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं कि वैसे तो सबसे बड़ा अफवाहों का अड्डा क्या है आजकल? सोशल मीडिया। हर आदमी मालिक है वहां पर, कोई भी कुछ भी बैठ के लिख देता है, अच्छी बातें भी फैलती हैं वहां से, लेकिन अफवाहों का भी सबसे बड़ा अड्डा वो जो है सोशल मीडिया ही हो जाता है। तो कुछ 2, 4, 5 लोग ऐसी बातें करते रहते हैं, इसलिए आज ये थोड़ा सा विषय रखा। और जब राजीव भाई मेरे पास आए थे सबसे पहले, तब बात है शायद ये 97-98 की के आसपास की, मैंने आज से करीब 20 साल पहले की। तो हमने भी उनका एक ऐसे ही उस समय सम्मेलन किया करते थे, राष्ट्र रक्षा सम्मेलन, स्वदेशी के सम्मेलन, आजादी बचाओ के सम्मेलन। तो हमारे यहां पर भी 1-2 बार लेक्चर देके चले गए। लेकिन जब उनके एक वक्त ऐसा भी आया कि उनके सारे लगभग मैक्सिमम उनके साथ में रहे आजादी बचाओ आंदोलन के मित्र उनको छोड़ दिए। ये तो उनके जीवन की हकीकत है। और छोड़ दिए और उनका विवाद हो गया। फिर मेरे पास आए कि स्वामी जी मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। अच्छा, बोलने में कभी कभी अतिशयोक्ति कर देते थे, कभी कभी किसी चीज को ज्यादा महिमा मंडित करने के लिए हमारे यहां पर अतिवाद एक शब्द प्रयोग होता है संस्कृत में। तो मैंने एक ही बात कही, राजीव भाई आप अतिवाद मत करना, बस बातों को, तथ्यों को 100% सही रखना, क्योंकि आस्था के मंच के ऊपर हमने उनको बैठाया। आस्था से पहले मुश्किल से राजीव भाई को लाखों में लोग जानते थे, लेकिन जैसे ही हमने उनको आस्था का के ऊपर अपने बराबर में हमने बैठा करके उनके लेक्चर करवाए, तो उनको करोड़ों लोग जानने लगे और वो जो करना चाहते थे उनको करने का पूरा अवसर दिया, बहुत शुद्ध भाव से, शुद्ध भाव से। उनके आजादी बचाओ आंदोलन के मित्र भाई अनूप जी को भी पता है, सब उनके एक तरह से इतने विरोधी हो चुके थे। मेरे पास आए कई बार मिलने के लिए, मैंने कहा देखो भाई इस व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है, जो निष्ठा है स्वदेशी के प्रति, उससे लाभ लो ना, ये जो है नुक्ताचीनी ठीक नहीं होती। तो इसी के साथ में इस बात को विराम देता हूं कि कभी भी हमको किसी भी संदर्भ में गंभीरतापूर्वक विचार करके और फिर कोई बात कहनी चाहिए, ये हमारा एक मानवीय कर्तव्य है। पतंजलि में ना कोई जाति का आग्रह, यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, इतना ही नहीं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर जात हर मजहब का व्यक्ति एक साथ बैठा। लोगों ने बड़े आग्रह बना लिए थे जातियों के नाम पर। ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ होता है, क्षत्रिय ही सर्वशक्तिशाली होता है, वैश्य ही सबका पेट भरता है, शूद्र के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वही सबकी सेवा करता है। पता नहीं कैसे कैसे, और उनके पीछे भी एक अलग अलग तरह की मानसिकताएं लोगों ने बना ली थी, जबकि मूल सत्य और मूल तथ्य मनुष्य का यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, आदिवासी, वनवासी, सब भारतवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब एक ईश्वर की संतान है। सब एक ईश्वर की संतान, सभी में वही पंच तत्व, वही सबके अंदर बुद्धि तत्व, वही सब में निष्ठा तत्व, वही सब में कर्म करने की, पुरुषार्थ करने की ताकत,
फिर ये भेदभाव कैसा? मैं पतंजलि के आंदोलन की, अभियान की, अनुष्ठान की, विचारधारा की कोई प्रशंसा करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक बात बहुत वेदना के साथ कहता हूं। मैंने बड़े बड़े यहां पर राजनीतिक आंदोलन देखे हैं, बहुत से सामाजिक आंदोलनों को मैं भीतर तक जानता हूं, लेकिन मुझे बड़ा कष्ट हुआ जब मैंने कई सामाजिक आंदोलनों को देखा, सांस्कृतिक आंदोलनों को देखा, धार्मिक आंदोलनों को देखा, और मुझे वेदना तो उस समय होती है अपने आप को आध्यात्मिक कहने वाले लोगों को भी देखा, साधु संतों को देखा, वो भी जातिवाद से बाहर नहीं निकल पाए। आपको पता है हिंदुस्तान में अभी भी हिंदू धर्म में जो बड़ी पीठ है वहां पर भी एक जाति विशेष का व्यक्ति ही सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है। मैंने उन महापुरुषों के चरणों में भी निवेदन किया, क्योंकि अब भगवान ने हम कम से कम इस योग्य बनाया कि हम उनसे कुछ बात कह सकते हैं। हमने उनसे भी कहा, महाराज ये जातिवाद को तोड़ना है तो आप ही लोग पहल कर दो। लेकिन हमने देखा वहां से भी वह आग्रह भी टूटे नहीं। सामाजिक संगठन बहुत से, राजनीतिक संगठन बहुत से, वहां पर भी अलग अलग तरह के आपने देखा है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, हमने दूसरों से अपेक्षा की, लेकिन उस अपेक्षा में काफी दिक्कत हुई पूरा होने में। लेकिन हमने पतंजलि में आज ये करके दिखा दिया। यह मंच पर बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, चाहे मां बहन बेटियां बैठी हैं, हमने ना स्त्री और पुरुष के नाम पर कोई भेदभाव किया, न जाति, वर्ग, भाषा और मजहब के नाम पर भेदभाव किया। हमने कहा सब में एक ही परमात्मा तत्व है। हमने व्यक्ति के आचरण को देखा, हमने और बाकी कोई चीज को देखा ही नहीं। और याद रखना, अंतिम जो तत्व है जीवन का, आप जैसे कहते हैं ना, आदमी अंततः कहां जाकर के रुकता है, तो आदमी अंततः जाकर के भावनाओं के अतिरेक में जाकर के वही रुकता है, ठहरता है। जैसे पानी कहां जाता है, ढलान की ओर जाता है। तो आदमी की अंतिम परिणति क्या है, संवेदनाओं का प्रवाह। और आप सब आत्माएं उन शुद्ध संवेदनाओं से जुड़ी हुई आत्माएं हैं। आप में इतनी निष्ठा है। और मैंने इन 25 वर्षों में 2 व्यक्तियों से यात्रा मेरी शुरू हुई थी। घर से चला था तब अकेला था, जब अध्यात्म की यात्रा पर आगे बढ़ा तो आचार्य बालकृष्ण जी हम 2 मिले। हमारे इस आध्यात्मिक जीवन की यात्रा भी 2 से शुरू हुई। जब मैंने योग सिखाना शुरू किया तो शुरू में 2 आदमी मेरे से योग सीखने आए थे, और आज मैं मात्र भावनाओं के अतिरेक में आकर के इस बात को नहीं कह रहा हूं। आज ये सत्य पर मुझे 100% पूर्ण विश्वास, अटूट अखंड विश्वास है कि हम जिस संकल्प को लेकर के चलते हैं, उस संकल्प वाली हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों आत्माएं हमारे साथ खड़ी हो जाती है। ये मैंने पूरे देश में देखा है। कई बार आदमी सोचता है मैं अकेला हूं, इसको लॉनलीनेस बोलते हैं, अकेलापन, खालीपन, सूनापन। हमने तो कभी देखा नहीं। हमने तो हमेशा देखा हजारों, लाखों, करोड़ों आत्माएं, और साक्षात परमात्मा हमारे साथ में होता है। भिलाई में आज तक, ये आज जितना बड़ा आयोजन हुआ, आज तक के ज्ञात इतिहास में कभी हुआ भाई? कोई राजनीतिक रैली हुई इतनी बड़ी? स्टेडियम भी फुल, इधर ग्राउंड भी फुल, और करीब आधा किलोमीटर तक फुल, और हजारों लोग खड़े हुए, और
पार्किंग कहां हुई, कैसे लोग आए और कैसे लोग गए, किसी को एक खरोंच भी नहीं आई। लाखों लोग आए और चले गए, खरोंच भी नहीं आई। ऐसे एक आयोजन हुआ था पिछले दिनों फरीदाबाद में। वहां अमित शाह जी आए हुए थे, जो बीजेपी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लोग आए और चले गए। ये बोले, लोग आते कैसे हो और कैसे चले जाते, हमको ये बताओ। इस बात के ऊपर राजनीतिक पार्टियों में करीब 1 महीने तक मीटिंग चलती रही कि ये पतंजलि के लोग आते कहां से और कहां चले जाते हैं। ये कौन सा मैकेनिज्म है, ये कौन सा मैनेजमेंट है, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है, ये किस तरह से लोग जुटाते हैं। और आज हम इस बात को पूरे गौरव के साथ कहते हैं, हमने करोड़ों लोगों की अभी तक सभाएं की हैं। और आप एक एक कार्यकर्ता, कोई कार्यकर्ता हमारे ऐसे हैं जो कभी कभी सेवा देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो रोज सेवा देते हैं, और किन्होंने तो अपने जीवन का ध्येय बना लिया है, हमें अपने गुरु की सेवा के लिए ही लगाना है और बाकी काम गौण है सब जीवन में। ऐसे पूर्णकालिक कार्यकर्ता, अंशकालिक कार्यकर्ता, ऐसे ही कितने प्रकार के कार्यकर्ता। और तन मन धन, मैं यहां भिलाई के लोगों के उदार मन की भी प्रशंसा करना चाहूंगा। हमारा सुनील अग्रवाल, ये राम ऋषि अग्रवाल, और सुनील तो अभी इधर है भी नहीं शायद, रायगढ़ से है, और ये राम ऋषि, एक बार जोरदार अभिनंदन है। इतने बड़े आयोजन में क्या कोई खर्च नहीं होता? साउंड सिस्टम लगता है तो लाखों रुपए लगते हैं, बिछाने के लाखों रुपए लगते हैं, लाइटिंग के लाखों रुपए लगते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्थाओं में और इतना बड़ा आयोजन यदि राजनीतिक दृष्टि से हो तो करोड़ों रुपए लगते हैं। वहां तो क्या क्या खर्च होता है सबको पता है। वहां तो मजदूरी भी देनी पड़ती है, वहां क्या क्या नहीं करना पड़ता। यहां सबसे पहले मैं अग्रवाल समाज का धन्यवाद देता हूं आर्थिक सहयोग करने के लिए। अब इसके बाद उनकी मीटिंग रखी है मैंने। कुछ लोग अब अग्रवालों के बारे में अफवाह फैलाते हैं, बोले बड़े कंजूस होते हैं। हो सकता है कुछ लोग कंजूस होंगे, सब तो एक जैसे थोड़ी ना होते हैं। लेकिन भाई हमने तो ये देखा, पतंजलि योगपीठ के निर्माण में सबसे पहले, अब तो सारा देश जुड़ गया बाद में, सबसे पहले हमें सबसे ज्यादा दान ब्राह्मणों और बनियों ने दिया था। आप कहेंगे ये कैसे हुआ? जो समर्थ लोग थे उन्होंने दे दिया, फिर लोगों ने, सब लोगों ने देना शुरू किया, 100, 500, 1000 रुपए। अल्पकाल खंड में जितना दान पतंजलि योगपीठ को दिया, उतना दान भी शायद ही किसी साधु संत महात्मा या संस्थान को किसी ने दिया। अब ये डॉक्टर रेखा गुप्ता जिसके बारे में बता रहे थे, MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस उसको हो गया था, ये इधर खड़ी है। ये जब इसके पति वो गुटखा खाने लग गए थे, वो छोड़ दिए, इधर आओ। फिर वो फाउंडर मेंबर बने, फिर कॉर्पोरेट मेंबर बने। अभी तक ये 20 लाख रुपए से ज्यादा दे चुके हैं, और जो बचा वो भी मुझे ही देके जाएंगे। ये आचार्य जी बहुत बड़ी गायकोनोलॉजिस्ट है, हजारों लोगों के ऑपरेशन, क्या कौन कौन सी सर्जरी करते हैं? हिस्टेक्टोमी करती हूँ, सीजर करती हूँ, सब तरह के ऑपरेशन, कितने हजारों किए होंगे, हजारों सर्जरी की। ये भी आचार्य जी पहले गुटखा खाता था, अब ये पूरा ही चेंज हो गया। वो बाबा जी से मिलने के पहले सन 75 से लेकर के सन 2008 तक 30 पुड़िया माणिक सिद्ध खाता था, जिससे मेरा जबड़ा खुलना करीब करीब कम हो गया था। 12 जून 2008 की बात है, हम लोग पहली बार कैंप में गए थे। बाबा जी का योग ग्राम का उद्घाटन हुआ। उस उद्घाटन में हम लोग गए थे 7 दिन का कैंप करने। तो मेरे को बाबा जी बोले आपकी क्या क्या कमजोरियां? तो मैं कहा एक तो डायबिटिक आदमी हूं और मीठा 4 या 5 रोज खाता हूं, और साथ में क्या कहते हैं गुटखा 30 पुड़िया। तो बोले ये दोनों चीज आप मुझे दे दो। बोले
तो मैं कहा महाराज मैं आपको सिर्फ गुटखा दूंगा, गंदी चीज, अब मिठाई को तो मैं छोड़ नहीं सकता। तो बोले ठीक है। तो आज वो 30 पुड़िया मैं जो आरएमडी खाता हूं वो उस दिन से एक भी पुड़िया आज तक देखा नहीं है मैंने। अब मुंह भी अच्छे से खुलना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और जहां तक रही मीठे की बात, तो आज भी मैं आधा घंटे कपालभाति, आधा घंटे वो अनुलोम विलोम करता हूं। और मीठा 3 या 4 रोज मैंडेटरी है मेरा। तो क्या है, मीठा सिर्फ इसलिए खाता हूं कि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन मीठा तो। और उसके बदले मैं ये है कि आधा घंटे अनुलोम विलोम और कपालभाति जरूर करता हूं। तो ये डॉक्टर फैमिली है इनके। अब इन्होंने निर्णय कर रखा है कि हमारा जो शेष जीवन है वो बाबा जी की सेवा के लिए है। वानप्रस्थ में कुटिया भी ले रखी है? चलो जाओ। मैं इसलिए कह रहा हूं, कितने लोग आप सब कार्यकर्ता, चाहे कोई धन का दान देते हैं, अलग अलग प्रकार से सबकी आहुतियां लग रही हैं। और इसलिए हमें विश्वास है कि हम आने वाले 10, 20, 25, 50 सालों में इस योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और ऋषियों की संस्कृति को इतनी ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे कि सारी दुनिया में हमारी वेदवाणी का, हमारी गुरुओं की वाणी का जो संदेश दिए गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने जो उपदेश दिया, हमारे गौतम कणाद, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद ने, अपने पुरखों के उस सत्य को शिखर पर लेकर के जाना है। बस एक ही मन में भावना है, सब के भीतर प्रकाश हो ज्ञान का, और सबके जीवन में आचरण में पवित्रता हो, और कोई हमारा मतपंथ संप्रदाय नहीं। आप सबने इतना अच्छा सेवा की है, इतनी अच्छी सेवा की है। आचार्य जी तो कभी कभी आते हैं आयोजनों में, लेकिन जब आके देखते हैं तो कहते हैं आज स्वामी जी कार्यकर्ता तो बड़े जबरदस्त है। तो आचार्य जी के मुख से ही आप अपनी बड़ाई सुन लो। परम श्रद्धेय स्वामी जी और यहां पर उपस्थित आप सभी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, सभी भाई, सभी बहनों, किसी भी कार्य को करने के लिए 2 स्वरूप बनाए जाते हैं। पहला होता है संस्था का, दूसरा होता है संगठन का। संस्था वह एक इंफ्रास्ट्रक्चर, या एक तरह से मैं कहूं कि वहां से गतिविधियों के संचालन के लिए एक स्थान होता है, और संगठन वह कार्यकर्ताओं के बलबूते पर होता है। तो पतंजलि योग पीठ ने संस्थान के रूप में बहुत जल्दी ही एक बड़ा व्यापक स्वरूप हरिद्वार में योग के संस्थान के रूप में, आयुर्वेद के संस्थान के रूप में, दुनिया के, विश्व के मानस पटल पर एक अपनी आभा और एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो वहीं पर आप सभी भाई बहनों ने दिन रात एक करके जो पुरुषार्थ किया, आज पूरी दुनिया में संगठन के रूप में पतंजलि जो हमारी योग समिति है, भारत स्वाभिमान संगठन है, दुनिया में युवा भारत है, भारत स्वाभिमान है, सभी जो संगठन और उससे जुड़े हुए भाई बहन और हमारे कार्यकर्ता, आप सबको इस बात के लिए प्रसन्नता होनी चाहिए कि आप दुनिया के आज निस्वार्थ सेवा करने वाले संगठनों में सबसे अग्रणी भूमिका आप निभा रहे हैं।